हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 चैप्टर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट। ओके, जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए प्लीज़ उस लेक्चर को भी एक बार ज़रूर देखें, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खोए अपना नया टॉपिक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर आप इसे कह सकते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, तो हेडिंग अपनी है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और जिसे हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, आइए बच्चों देखिए हम लोग आरसी सर्किट का मतलब क्या होता है। आर यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस एंड सी होता है कैपेसिटर, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं विद अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी। आइए इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बच्चों सपोज करो मेरे पास में एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया आर। ओके, और इनिशियली एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों सी, और इनिशियली इस पर चार्ज कितना है 0 है, मतलब ये कंप्लीटली अभी कैसा है डिस्चार्ज है। जब हम लोग इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करें, एक मैंने बैटरी अज्यूम की बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस, और बैटरी का पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया V। ठीक है, और यहाँ लगा दिया हमने एक स्विच, ये लगा दिया मैंने एक स्विच S। ओके, तो जब हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सर्किट में करंट फ्लो होगा, यानी कि चार्ज फ्लो होगा। मान लेते हैं हम लोग इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों I, और रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया VR, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों VC। हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि आफ्टर एनी टाइम t इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर टाइम t कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VC, और बैटरी का वोल्टेज कितना है बच्चों V। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे KVL अप्लाई करके देखते हैं, और हम लोग चल रहे हैं प्लस से, इस टाइप से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे KVL अप्लाई करके देखिए बच्चों यहाँ पे, तो V पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, V माइनस करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो माइनस का साइन लेंगे, V माइनस VR माइनस VC विल बी इक्वल टू 0। V माइनस VR माइनस VC विल बी इक्वल टू 0, और आप यहाँ से कह सकते हैं V इक्वल टू आपको मिल जाएगा VR प्लस VC। ओके, विल बी इक्वल टू V इक्वल टू बच्चों VR कितना होगा I इंटू R। अगर सर्किट में करंट की वैल्यू I है तो V कितना होगा बच्चों I इंटू R प्लस VC। बच्चों हम लोग अज्यूम कर लेते हैं किसी भी टाइम t पे एट एनी टाइम t हम लोग कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज कितना अज्यूम कर ले बच्चों, स्मॉल q अज्यूम कर ले, तो स्मॉल q अपॉन c। ओके, यहाँ से V इक्वल टू I को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों dq अपॉन dt इंटू R प्लस q अपॉन c। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे ये मुझे मिल गया V माइनस q अपॉन c विल बी इक्वल टू R इंटू dq बाय dt। ओके, एलसीएम ले यहाँ पे, तो ये मुझे मिल गया CV माइनस q अपॉन c विल बी इक्वल टू R इंटू dq बाय dt विल बी इक्वल टू, बच्चों यहाँ देखें इसको मैं लिख सकता हूँ dq अपॉन ये जो CV माइनस क्यू है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ नीचे लिखे हैं, तो ये हो गया dq अपॉन CV माइनस क्यू इक्वल टू, और ये मुझे मिल गया यहाँ पे RC नीचे हो गया, ये dt यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो आप इसको कह सकते हो dt अपॉन RC। ओके, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल हो गया बच्चों Q, और यहाँ मेरा वेरिएबल होगा टाइम t। आपको फाइंड आउट करना है किसी भी टाइम t पे चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों देखें यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। यहाँ वेरिएबल अपना कितना है बच्चों
यहाँ वेरिएबल है टी। अच्छा टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली ये जो कैपेसिटर है ये कैसा है बच्चों, डिस्चार्ज है। या फिर आप कह सकते हो इनिशियली जैसे आपने स्विच को ऑन किया टी इक्वल टू 0 पे सर्किट में चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0। तो यानी टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था बच्चों, यहाँ पे 0 था। और हम लोग मान लेते हैं फाइनली आफ्टर टी इक्वल टू टी टाइम के बाद में फाइनल चार्ज यहाँ पे हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, क्यू। टी टाइम बाद में फाइनल चार्ज आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे, क्यू। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है log x के। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा log cv माइनस क्यू। बच्चों ये हमने किया log cv माइनस क्यू का। अब हम लोग करने वाले इंटीग्रेट यहाँ पे फंक्शन को यानी cv माइनस क्यू को। तो cv माइनस क्यू में से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो cv माइनस क्यू में से cv का जो डिफ्रेंशिएट है वो कितना हो गया, 0। और माइनस क्यू का q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो बच्चों, -1। और वो जो -1 आया उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ माइनस log cv माइनस क्यू, और लिमिट्स मैंने अप्लाई की 0 to q इक्वल टू बच्चों यहाँ t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब t के अलावा जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग बाहर अज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि ये मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो गया बच्चों, t लिमिट्स आपने अप्लाई कर दी प्यारे बच्चों 0 से लेके t तक। ओके चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट्स को पुट करते हैं। बच्चों लिमिट्स को पुट करना आपको आता है, पहले हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट, बाद में हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट। तो बच्चों चलिए यहाँ पुट करें हम लोग, माइनस को मैंने एज इट इज़ बाहर लिया। अब हम लोग पुट करेंगे क्यू की जगह अपर लिमिट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log cv माइनस कैपिटल क्यू, माइनस का साइन लगाएंगे, और हम लोग पुट करेंगे q की जगह लोअर लिमिट, यानी कि q की जगह 0 पुट करूं मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया बच्चों, यहाँ मुझे मिल गया log cv। तो ये सिंपल सा मुझे मिल गया यहाँ पे बच्चों log cv इक्वल टू बच्चों यहाँ t माइनस 0 अपॉन आर सी, आप सिंपल कह सकते हो यहाँ t अपॉन आर सी इक्वल टू यहाँ देखिए बच्चों log cv माइनस q माइनस log ऑफ cv, log cv माइनस क्यू अपॉन माइनस log ऑफ cv। ये जो माइनस है इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे मिल गया माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों log की प्रॉपर्टी आपको पता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। log cv माइनस q अपॉन cv विल बी इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। गॉट इट। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ से इस लॉग को हटाना है, और इस लॉग को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो यहाँ ले रहे हम लोग टेकिंग एंटी लॉग। अगर यहाँ से हम लोग एंटी लॉग लें तो ये मुझे मिल गया cv माइनस क्यू अपॉन cv विल बी इक्वल टू, ये बच्चों जाएगा लॉग की बेस की पावर में। यहाँ लॉग का बेस कितना है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉग का जो बेस है बच्चों वो स्मॉल ई है, ई बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये जो राइट हैंड साइड है बच्चों, जब हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमेशा कहाँ चला जाता है, लॉग के बेस की पावर में। तो लॉग का बेस यहाँ ई है, तो यार एच कहाँ चला जाएगा, ई की पावर में, यानी कि ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो cv अपॉन ये मुझे मिल गया q अपॉन cv विल बी इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और बच्चों यहाँ से अगर हम लोग q की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो q अपॉन cv इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो q इक्वल टू ये मुझे मिल जाएगा बच्चों, मुझे cv 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं बच्चों, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, इसके बाद में मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया बच्चों, तो Q इक्वल टू बच्चों ये मुझे मिल गया C इंटू वी। C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटर का, एंड V क्या है, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। मतलब किसी भी कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है बच्चों, मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, C इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल। और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना अप्लाई किया बच्चों आपने, V, यानी कि मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम चार्ज आएगा आपका C इंटू वी। तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके तो ये हो गया बच्चों मेरा चार्ज एट एनी टाइम t।
किसी भी टाइम टी के ऊपर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आएगा ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये जो आर सी होता है इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टॉ से। इसका जो सिंबल होता है बच्चों इसको हम लोग डिनोट करते हैं टॉर्क से, टॉ। ओके, अच्छा इसका जो हम लोग यूनिट की बात करें बच्चों तो ये टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट इसका मतलब जो यूनिट होगी इसकी वो क्या हो सकती है? सेकंड्स। बच्चों यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डायमेंशन लेस करना है तो इसको मुझे टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो इसकी टी से टी कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसका मतलब आर सी टी के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ से भी कह सकते हैं कि आर सी की जो यूनिट है बच्चों वो टाइम के यूनिट के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको टाइम कांस्टेंट। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग t इक्वल टू आर सी पुट करके देखें, t इक्वल टू आर सी या t इक्वल टू टॉ, अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू आर सी पुट करके देखूँ बच्चों तो मुझे मिल जाएगा q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस, बच्चों आर सी अपॉन आर सी कितना हो गया? 1, तो ई रेज टू पावर माइनस 1, q अपॉन क्यू नॉट 1 माइनस, बच्चों 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.73, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है बच्चों ई रेज टू पावर 1 2.73, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मुझे मिलती है बच्चों 0.63 इंटू क्यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, 0.63 इंटू क्यू नॉट। और आप ये भी कह सकते हो बच्चों यहाँ पे 63% ऑफ क्यू नॉट, 63% ऑफ क्यू नॉट। इसका मतलब यहाँ से हम लोग आर सी की डेफिनेशन दे सकते हैं कि आर सी एक ऐसा टाइम है, टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जिसके बाद में चार्ज मैक्सिमम का 63% रह जाता है। बच्चों इनिशियल चार्ज कितना था कैपेसिटर का? 0, क्योंकि कंप्लीटली डिस्चार्ज था। धीरे धीरे इसका जो चार्ज है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसके बाद में चार्ज मैक्सिमम का 63% होता है। ओके, मतलब इतने टाइम के बाद में चार्ज मैक्सिमम जो पहुंचना था उसका 63% तक इतने टाइम में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं Q का T के साथ में। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें Q का टाइम के साथ में तो बच्चों मुझे इक्वेशन मिली Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ लिया हमने चार्ज Q और यहाँ आपने लिया टाइम T। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो इस इक्वेशन में अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ मैंने पुट किया t इक्वल टू 0, ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, बच्चों q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। वो तो मुझे पहले ही पता था कि अगर मेरा इनिशियल t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज है तो सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया t इक्वल टू 0 पे q इक्वल टू भी 0 हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर मैं t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूँ, t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो q इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे पुट करें t इक्वल टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ बच्चों 0, यानी q की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों मैक्सिमम चार्ज। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद में, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। बच्चों ध्यान रखें t इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के बाद में जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है मैक्सिमम, यानी कि कंप्लीटली कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो जाता है। ठीक है, और बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू पुट करें टॉ यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट, उस केस में चार्ज कितना आ जाता है 0.63 ऑफ क्यू नॉट। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, मैक्सिमम चार्ज हमने कितना अज्यूम कर लिया, मैक्सिमम चार्ज आपने अज्यूम कर लिया क्यू नॉट। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चार्ज आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ हमें मिलता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी मैक्सिमम, जो कि कहाँ मीट करेगी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अगर बच्चों यहाँ से इस ग्राफ में हम लोग, अगर मैं इसको t इक्वल टू टॉ पुट करता हूँ तो ये जो वैल्यू मुझे मिलती है ये मुझे मिलती है 0.63 ऑफ क्यू नॉट। ओके, तो ये हमने देखा कि किसी भी कैपेसिटर जब चार्ज होता है उस केस में t टाइम के बाद में उस पर चार्ज कितना आता है। ठीक है,
आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आफ्टर टाइम टी सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट इन द सर्किट आफ्टर टाइम टी। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है कि करंट का फॉर्मूला मुझे पता है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्यू की वैल्यू को हम लोग पुट करें, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर टी अपॉन आर सी। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए ये जो क्यू नॉट है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी अपॉन डी टी ऑफ 1 कितना हो गया बच्चों 0, तो 1 का ये हो गया 0 माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो बच्चों ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद में हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस टी अपॉन आर सी। पहले हमने फंक्शन को किया, फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी का ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज हो गया। अब माइनस टी अपॉन आर सी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये मुझे मिलेगा -1 अपॉन आर सी, जो कि इसके मल्टीप्लाई में लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे -1 अपॉन आर सी। तो फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू बच्चों यहाँ देखिए ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये जो आर सी है इसको हम लोग क्यू से डिवाइड करें तो क्यू नॉट अपॉन आर सी इन ब्रैकेट ई माइनस टी अपॉन आर सी। और बच्चों ये जो क्यू नॉट अपॉन आर सी होता है इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट क्यू नॉट अपॉन आर सी, तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन सी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या मैं इसको मैक्सिमम पोटेंशियल बोल सकता हूँ बच्चों? मैंने कहा कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, क्यू नॉट, इसके अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज कितना आया, क्यू नॉट, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, इसका पोटेंशियल कितना हुआ, क्यू नॉट अपॉन सी। करंट की वैल्यू मुझे पता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू नॉट अपॉन आर सी। ओके, जैसा आपको सही लगता है उस तरीके से इसको लर्न कीजिए। बच्चों यहाँ देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे टी इक्वल टू, अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग टी इक्वल टू आर सी पुट करें यानी कि टॉर्क पुट करें, तो आई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ बच्चों तो आई इक्वल टू आई नॉट, और ये मुझे मिल गया ई रेज टू पावर -1 बच्चों, ये मुझे मिल गया आई नॉट अपॉन 2.73, और ये मुझे मिल गया 0.37 ऑफ आई नॉट। और आप ये भी कह सकते हो ये वैल्यू आपको मिल गई 37% ऑफ आई नॉट। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि करंट की जो मेरी वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज होती है। आप देखिए ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, मतलब करंट आपका एक्सपोनेंशियली हमेशा क्या होता है, डिके होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करूँ, अगर बच्चों मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करके देखता हूँ तो t इक्वल टू 0 पे i की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है बच्चों, आई नॉट। आप देखिए t इक्वल टू 0 मतलब जैसे मैंने स्विच को ऑन किया मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ सर्किट में। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट की वैल्यू कितनी रह गई बच्चों, 37% ऑफ मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है बच्चों, डिके हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, उसके बाद में पहुँचा मैक्सिमम का 63%। तो चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, मतलब चार्ज की ग्रोथ होती है, और करंट हमेशा क्या होता है, सर्किट में डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें आई वर्सेस टी ग्राफ, इस ग्राफ को बच्चों मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, आप कॉपी में इसको अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लिया आई और यहाँ लिया मैंने टी। t इक्वल टू 0 पे बच्चों मेरा करंट कितना है, मैक्सिमम, तो t इक्वल टू 0 पे ये जो पॉइंट है बच्चों इसको मैंने अज्यूम किया मैक्सिमम यानी आई नॉट। ठीक है यहाँ तक, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे आई नॉट, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है बच्चों। अच्छा, t इक्वल टू इन्फिनिटी की अगर हम लोग बात करें तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0, यानी कि यहाँ पे जो मेरा ग्राफ आने वाला है बच्चों वो कुछ इस टाइप से आने वाला है, और इन्फिनिटी पे जाके करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गॉट इट। नाउ एट t इक्वल टू टॉ, अगर हम लोग t इक्वल टू टॉ की बात करें तो यहाँ पे करंट कितना रह गया बच्चों, ये रह गया 37% ऑफ मैक्सिमम यानी 0.37% ऑफ आई नॉट। गॉट इट, यहाँ तक आया समझ में आपको? तो चलिए बच्चों, हमने फाइंड आउट किया चार्ज आफ्टर टाइम टी, करंट आफ्टर टाइम टी।
नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पढ़ रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा बच्चों। तो ये तो बहुत सिंपल है, V इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, V इक्वल टू Q अपॉन C। और Q अपॉन C मान लेते हैं इस पर टी टाइम बाद में चार्ज Q था और उसका कैपेसिटेंस C है, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, V इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, चलो बच्चों यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोग पुट करें, Q इक्वल टू Q नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और नीचे अपॉन में कितना आ गया बच्चों C, और Q नॉट अपॉन C को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल V नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बच्चों पोटेंशियल की जो इक्वेशन है एज इट इज़ मुझे मिल गई चार्ज की इक्वेशन के जैसी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ग्राफ चार्ज के लिए बना था वही तो ग्राफ पोटेंशियल के लिए बनेगा। और आप ये भी कह सकते हैं आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टो पोटेंशियल कितना रह गया बच्चों, 0.63% पहुँच गया, 0 से 0.63%, यानी कि पोटेंशियल की ग्रोथ हुई यहाँ पे। और अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों v का t के साथ में, तो ग्राफ मेरा एज इट इज़ आएगा जो मेरा ग्राफ आया था q का t के साथ में, और मैक्सिमम पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया, v नॉट, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बच्चों आपको लर्न करना है यहाँ पे, q का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू t, I का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू t एंड पोटेंशियल का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हमने फाइंड आउट किया बच्चों चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद अ बैटरी। अब बच्चों आइए हम लोग करते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। ओके, आइए बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको तो RC सर्किट गिवन है, दोनों सर्किट में कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C के इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, रजिस्टेंस R1 और इस सर्किट का R2 है, दोनों को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ओके, आपको Q और T ग्राफ गिवन है बच्चों, और QT ग्राफ में ये जो पहला वाला है बच्चों इसका टाइम कांस्टेंट आपको गिवन है τ1, और सेकंड वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपको कितना गिवन है बच्चों τ2। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन R1 एंड R2। ओके, तो बच्चों यहाँ से देखें हम लोग τ2 इज ग्रेटर देन τ1, सही बात है ना, τ2 ग्रेटर देन τ1, ये टाइम एक्सिस गिवन है आपको। अगर हम लोग τ की वैल्यू को पुट करें बच्चों, τ इक्वल टू कितना होता है R इंटू सी, तो τ इक्वल टू हम लोग पुट करें R2 इंटू सी, तो मेरा एज ए टीच है R2 इंटू सी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा R1 इंटू सी। बच्चों C से C यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेशन आ गया मेरा R2 ग्रेटर देन R1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, हमें एक RC सर्किट गिवन है और बैटरी का पोटेंशियल आपको कितना गिवन है V। क्वेश्चन ये बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम चार्ज बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम, कितने टाइम के बाद में चार्ज मैक्सिमम का कितना रह जाएगा बच्चों, हाफ रह जाएगा। ओके, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट आफ्टर टाइम टी चार्ज कितना रह गया बच्चों, चार्ज Q रह गया आपका, मैक्सिमम चार्ज आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों Q नॉट, और Q नॉट का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा Q नॉट बाय 2 आफ्टर टाइम T, और मुझे यहाँ पे इस T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए बच्चों यहाँ से हमें चार्ज का फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू Q नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q इक्वल टू Q नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, Q की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है यहाँ पे, Q नॉट बाई 2, तो ये मैंने पुट किया Q नॉट बाई 2 इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके बच्चों, Q नॉट से Q नॉट यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और बच्चों अगर यहाँ से हम लोग ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाली है 1 माइनस 1 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लें, या फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं -t/RC इक्वल टू -t/RC इक्वल टू log1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log1/2। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए -t/RC इक्वल टू log 2⁻⁻1 2⁻⁻1 और log की प्रॉपर्टी आपको पता है log a⁻b। अगर log a⁻b है तो पावर को हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आप कह सकते हैं -t/RC इक्वल टू -log 2। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो t इक्वल टू आंसर मुझे मिल गया बच्चों RC log 2। और आप ये भी कह सकते हैं t इक्वल टू log 2, जो कि बच्चों एक स्टैंडर्ड आंसर है। आपको ये आंसर हमेशा लर्न करके रखना है, एज इट इज़ आप इसको लर्न करके रखिए, t इक्वल टू RC log 2। अगर क्वेश्चन में मेरे पास में न्यूमेरिकल में r की वैल्यू मुझे गिवन है, c की वैल्यू मुझे गिवन है और क्वेश्चन बोल रहा है कितने टाइम के बाद में चार्ज हाफ रह रहा है, तो उस केस में हम लोग सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं t इक्वल टू log 2। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगर यही क्वेश्चन मुझे ये भी बोल सकता था कि आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल या 1/4 ऑफ मैक्सिमम, आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ मैक्सिमम, तो बच्चों आंसर क्या आता मेरा? उस केस में भी मेरा आंसर बच्चों सेम आता है, t इक्वल टू log 2। कैसे आता है बच्चों? देखिए मुझे फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू Q²/2c, u इक्वल टू Q²/2c। अगर बच्चों यहाँ से हम लोग चार्ज को हाफ कर दें, मैक्सिमम का हाफ कर दें, ठीक है, मैं मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा हूँ बच्चों, Q0²2c। अगर हम लोग चार्ज को मैक्सिमम का हाफ पुट करें यहाँ पे, तो u कितना हो जाएगा? u हो जाएगा Q0/2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना मिल जाएगा बच्चों? 2c। और ये मुझे मिल जाएगा u इक्वल टू Q0² अपॉन ये मुझे मिल जाएगा 4 × 2c। और आप ये कह सकते हैं कि u इक्वल टू आपको कितना मिल गया बच्चों? u/4। यानी कि जब चार्ज हाफ होता है उस टाइम में जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है बच्चों? 1/4। तो आप ध्यान रखें, जितने टाइम में चार्ज हाफ होगा उतने टाइम में एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी 1/4 हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट। बच्चों आपको एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स जो कि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं एंड 2 रेजिस्टेंस जो कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको गिवन है 4 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। बच्चों टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में τ इक्वल टू R × C। लेकिन अगर सर्किट में मल्टीपल रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग हमेशा R की जगह कितना पुट करते हैं बच्चों? R इक्विवेलेंट। और C की जगह हम लोग कितना पुट करते हैं यहाँ पे? C इक्विवेलेंट। यानी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे सिर्फ देखना है कि R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो इन पैरेलल में हमारे पास में फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों ये हो गया 4 × 12 अपॉन 4 + 12, ये हो गया 48/16 48/16। और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमें कितना मिलता है? 3 ओम। ओके, सेकेंड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बच्चों C इक्विवेलेंट। दोनों कैपेसिटर्स मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ में फॉर्मूला होता है बच्चों C इक्विवेलेंट का C1 C2 अपॉन C1 + C2। बच्चों C1 गिवन है अपने को 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18/9। और बच्चों ये मुझे मिल जाएगा 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करें तो τ इक्वल टू R इक्वलेंट कितना मिल गया मुझे? 3 ओम इंटू C इक्वलेंट कितना मिल गया बच्चों? 2 माइक्रो। इसका मतलब जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसकी यूनिट होती है सेकेंड, बट यहाँ पे माइक्रो गिवन है तो इसका फाइनल आंसर होगा 6 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, तो आइए बच्चों एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा RC सर्किट का। ओके, क्वेश्चन आपको गिवन एक बैटरी है, इसके साथ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक स्विच S, ये रेजिस्टेंस हो गए R2 R एंड 5R2 एंड कैपेसिटर आपको गिवन है C।
क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड IAB, यानी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि Q अक्रॉस C, इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा एट स्टेडी स्टेट। बच्चों स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर t इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है, हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखें, सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है एट स्टेडी स्टेट। बच्चों ध्यान रखें t इक्वल टू हमेशा कितना पुट करना है आपको, इनफाइनाइट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर होता है बच्चों वो हमेशा क्या बन जाता है, वो हमेशा बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर हमेशा बिहेव करता है बच्चों एज ए ओपन सर्किट। तो ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग एक ओपन सर्किट यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। चलिए बच्चों इसका डायग्राम हमसे वापस से हम लोग रीड्रॉ करते हैं। ये एक रजिस्टेंस बच्चों R/2, ये रजिस्टेंस आपको एज इट इज़ गिवन है R/2, और ये जो रजिस्टेंस है बच्चों ये गिवन है आपको R। ओके, ये रजिस्टेंस आपको गिवन है 5R/2, और ये आपने अज्यूम कर लिया बच्चों एक ओपन सर्किट यानी PQ। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि AB में कितना करंट फ्लो होगा। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, यहाँ से मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल आपको गिवन है V, मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा बच्चों, I करंट बाहर निकलेगा। ये जो I करंट है ये वापस यहाँ से यहाँ एंटर होगा, यहाँ ओपन सर्किट है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, और यहीं से I करंट वापस बैटरी के नेगेटिव में एंटर होगा। ठीक है, तो बच्चों देखें यहाँ पे इन तीनों रजिस्टर्स में करंट सेम है, इसका मतलब ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं ये किस में है, सीरीज में है। इसका मतलब इस सर्किट के लिए अगर हम लोग R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें, R/2 प्लस R/2 बच्चों ये मुझे मिल जाएगा 2R के इक्वल। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 2R। तो इस सर्किट में करंट मुझे कितना मिल जाएगा, V अपॉन 2R। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है VAB। तो बच्चों यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों R, तो यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VAB इक्वल टू ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे I इंटू R। बच्चों R से R कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये मुझे मिल गया V/2। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, क्या ये मेरा ये जो रजिस्टेंस है क्या इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, क्या ये रजिस्टर इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा क्या वो V/2 के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। इस रेजिस्टेंस में करंट 0 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप AB के अक्रॉस है वही वोल्टेज ड्रॉप मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, यानी कि V कैपेसिटर यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों, V/2, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल है अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिल गया कैपेसिटर के अक्रॉस। सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट का मतलब मैक्सिमम चार्ज। तो बच्चों मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। मैक्सिमम चार्ज हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस कितना अज्यूम कर लें, Q0। तो बच्चों Q इक्वल टू कितना होता है, C इंटू V। तो इसको लिख सकता हूँ मैं C इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल एंड C, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है बच्चों मेरा V/2, यानी मैक्सिमम चार्ज मुझे मिलने वाला है कैपेसिटर के अक्रॉस CV/2। आ गया समझ में। सेकंड थिंग, अब मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर टाइम t। किसी भी टाइम t पे चार्ज की वैल्यू मुझे पता है Q इक्वल टू Q0 इन ब्रैकेट 1 - t अपॉन R इक्वलेंट इंटू C। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मूले में Q0 की वैल्यू मुझे मिल गई CV/2। ओके, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों R इक्वलेंट की वैल्यू। अब R इक्वलेंट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें, चलिए देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2, अगर आपको सर्किट का इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, अगर आपको सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप उस केस में क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो बैटरी है बच्चों इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखें, ये जो बैटरी है इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटर यानी PQ पॉइंट के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये बैटरी को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये रेजिस्टेंस मेरा R/2
ये रेजिस्टेंस मेरा R/2 और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों एज इट इज़ मुझे मिल गया R, और ये रेजिस्टेंस मुझे मिल गया यहाँ पे 5R/2, ये वाला पॉइंट P और बच्चों ये वाला पॉइंट कितना हो गया Q। ओके, अब इसको सॉल्व करें हम लोग बच्चों। R/2 एंड R/2 ये दोनों किस में हो गए सीरीज़ में, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे R और ये यहाँ मिल गया बच्चों R एज इट इज़, और ये मुझे मिल गया यहाँ पे 5R/2, दिस इज़ पॉइंट P एंड दिस इज़ पॉइंट Q। बच्चों R/2 और R प्लस R ये दोनों R किस में बच्चों, ये दोनों R हो गए पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा R/2 और ये मुझे मिल गया एज इट इज़ 5R/2, ये मुझे मिल गया बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ओके, अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पे अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज़ में, और सीरीज़ में नेट हम लोग ऐड करेंगे। 5R/2 प्लस R/2 विल बी इक्वल टू 6R/2 विल बी इक्वल टू 6R/2 विल बी इक्वल टू 3R। तो बच्चों यहाँ से R इक्वलेंट की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3R मिल गया मुझे R इक्वलेंट। अब मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया यहाँ पे। अब मुझे फाइंड आउट करना है Q मैक्सिमम, तो बच्चों Q इक्वल टू Q नॉट, मैक्सिमम कितना चार्ज होगा बच्चों यहाँ पे, मैक्सिमम चार्ज होगा यहाँ पे Q इक्वल टू CV0/2, ये हमने फाइंड आउट किया बच्चों CV0, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है V/2, तो ये हो गया Q नॉट CV/2 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन R इक्वलेंट। यहाँ पे R इक्वलेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, R इक्वलेंट मुझे मिल गया यहाँ पे 3R, तो -3R अपॉन कितना हो गया बच्चों C, यानी सेकंड आंसर मेरे को मिल गया CV/2 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन 3RC। ओके, थर्ड, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों करंट इन द सर्किट आफ्टर टाइम t। बच्चों करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I0 इन ब्रैकेट e-t अपॉन RC। ठीक है, क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I इक्वल टू Q0 अपॉन R इक्वलेंट इंटू C e⁻⁻t अपॉन RC, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ देखें I इक्वल टू Q0 किसके इक्वल है, CV/2, तो ये मैंने पुट किया यहाँ CV/2 इंटू R इक्वलेंट किसके इक्वल है बच्चों 3R, तो ये मैंने पुट किया इंटू 3R अपॉन C e⁻⁻t अपॉन R इक्वलेंट 3R इंटू C। बच्चों यहाँ पे देखिए C से C कैंसिल आउट हो गया, तो I मुझे फाइनल मिल जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू V/6R e⁻⁻t अपॉन 3RC। तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया, यहाँ पे I की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये जो क्वेश्चन है ये JEE मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी हमने पढ़ा, हमने कैपेसिटर को चार्ज किया। नेक्स्ट कैपेसिटर में जब इस कैपेसिटर को हम लोग किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो डिस्चार्ज होगा, उसमें चार्ज की, करंट की और पोटेंशियल की इक्वेशंस कैसे बनती है ये हम लोग सीखेंगे। ओके, थैंक यू।